वेलकम बैक। जुबैर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए ज़ाहिर है जब एक बजट पास करवाना या बजट पेश करना उसके इकोनॉमिक विजन की एक वो इजहार होता है। शहबाज शरीफ साहब का 5वां बजट है। शायद ही किसी वजीर आजम ने 5 मुसलसल बजट पेश किए हों। मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई, ये तो आई इस बुनियाद के ऊपर थी कि इमरान खान के होते हुए या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के होते हुए मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, हमने डिफॉल्ट से बचाया है। आज हमें वजीर खजाना साहब 3 बड़े चैलेंजेस बता रहे थे कि जो इक्तसादी तौर के ऊपर हमें एक अनसर्टेनिटी नजर आई, फिर ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं, फिर जिस तरह उन्होंने मानसून की बारिशों के हवाले से बात की और ये सारी जो जंग शंग है इसके हवाले से, अगर आप तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कहें तो इस गवर्नमेंट का फिर प्रॉब्लम कहां पे था? इस गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है, इस गवर्नमेंट के पास इसको सपोर्ट नहीं है जिसका माजी में वो शिकवा करते थे, या इस गवर्नमेंट के पास अहलियत नहीं है कि वो लोगों के जरूरियात को पूरा कर सके या डिलीवर कर सके, जिस पे लोग कहें जी बिल्कुल इमरान खान को हटाया जाना बिल्कुल दुरुस्त था और ये गवर्नमेंट सही आई है। पहली बात तो ये मैं आपको पता नहीं शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था हम्म। और तो उस वक्त इंटरनली ये जरूर पीएमएलएन की लीडरशिप में बहस थी कि भाई हम क्यों 16 महीने पहले आ रहे हैं, अगले साल इलेक्शंस हैं ठीक। और हम आएंगे और फिर सारा बोझ हमारे ऊपर होगा। और क्या हम एक बड़ा बुनियादी सवाल था कि क्या हम मीशत को आगे लेके जाएंगे हम्म। और भाई एक दो लोगों के सब निकाजी मीशत को हम आगे लेके जाएंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। हम्म। जिसका वो एहसन इकबाल कहते हैं कि हमारे तो बाएं हाथ का काम है हम्म। कि हम मीशत को। अब उस वक्त 12.5% मिसाल के तौर पर महंगाई 1 मार्च 2022 में, और ठीक। वो पहुंच गई 38% मई 2023। ठीक। दूसरी बात यह है कि जब वो आ गए तो समझ उस वक्त ये बनाना शुरू किया रैशनल। कोई कह रहा तैनाती होनी थी नवंबर में, इसलिए हमने किया था क्योंकि हाँ। जस्टिफाई कर नहीं सकता। हालांकि आप ये सीधा कहते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, हमने कर दिया। ठीक। लेकिन उसको जस्टिफाई करना था कि आप क्यों आए। तो कोई कह रहा तैनाती होनी थी, कोई कह रहा है महंगाई इतनी होगी थी, कोई कह रहा है कि डिफॉल्ट करने वाला था। हम्म। डिफॉल्ट नहीं करने वाला था। द ठीक। नंबर्स टेल द कि डिफॉल्ट अगर करने वाला होता तो पाकिस्तान के उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जब फैसला किया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जनवरी एंड 2022 के 16.8 बिलियन डॉलर्स थे। मैं ठीक। कमर्शियल बैंक की बात कर रहा, उसके बाद से लेके आज तक वहां नहीं आए हैं। हम्म। वहां से गिर के 2.9 बिलियन डॉलर जब रह गए मई 2023 में, उसके ठीक। सवा साल के बाद, तब पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था। और उसकी एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन होती है जब आपका जो रुपए की कदर हो वो बहुत बुरे तरीके से गिरनी शुरू हो जाए। 182 रुपए पर लिया था अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ साहब ने, और वो आपको और मुझे पता है कि मई 2023 तक 310 315 रुपए, और वो भी मिलता नहीं था। ठीक। बिजनेस सारी रुक, इंपोर्ट सारी रुक गई थी। फिर शहबाज शरीफ साहब कहते उस वक्त डिफॉल्ट होने वाला था आईएमएफ के पास, और एक नया प्रोग्राम आपने 9 महीने का लिया था जिससे आप डिफॉल्ट से बचे थे। हम्म। आपका वो वाला तो आपको आपने क्या किया था अप्रैल 2022 के बाद जिससे आपने डिफॉल्ट रोक दिया था। अच्छा मुनीर साहब, वैसे अमूमन देखा गया कि कोई भी वजीर आजम 5 बजट नहीं पेश कर सका मुसलसल। शहबाज शरीफ साहब को यह एजाज भी हासिल होने जा रहा है। 5 साल काफी होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ये जस्टिफिकेशंस दे सकती है। फिर शहबाज शरीफ साहब माजी में कहते थे कि जितनी लाडले को सपोर्ट मिली है उसकी आधी भी हमें मिल जाए या मिल जाती तो ये मुल्क बदल जाता। आपको लगता है जितनी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी उससे ज्यादा या उससे कम सपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को हासिल है? क्या वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि फील गुड फैक्टर वाला एलिमेंट नजर नहीं आ रहा ग्राउंड के ऊपर? देखिए, दो दो चीजें। एक तो ये कि जो पीडीएम 1 का था टाइम, हम्म। मैं उसको तो इसलिए अहमियत मैं मतलब मेरा एक जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसलिए नहीं देता कि वो तो एक बड़ी क्राइसिस की सी सिचुएशन थी। जब ये गवर्नमेंट आई थी, बिल्कुल ही आप आईएमएफ के उससे उनकी जो डायरेक्शन थी, जारी बात है अगर आप किसी से पैसे लेते हैं और एक ऐसे जगह से, तो फिर आप अपना फिजिकल डिसिप्लिन अगर उसकी वायलेशन करते हैं, हम्म। फिर आप, जारी बात है आप एक एग्रीमेंट को ब्रीच करते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक। बट जो मुझे लग रहा है कि जो उस वक्त तो खैर वो हम एक नोज डाइव पे मामला चला गया था और चीजें खराब थी, वो तो मतलब मैं उसे इंक्लूड नहीं करता। हम्म। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि देखिए,
तीसरा बजट, उन 2 बजट्स को अगर आप पीडीएम 1 के निकाल भी दें, ये अब इस हुकूमत का तीसरा बजट है। ठीक। तीसरा बजट वो होता है जिसमें आपने लोगों को कोई प्रोग्रेस या कोई चीज दिखानी होती है, चौथे में आपकी चीजें शेप अप होती हैं, और पांचवा बजट तो ऐसे नाम का ही होता है क्योंकि उस साल तो होती सियासी कैंपेनिंग, और इलेक्शन बजट भी होता बाय नाट वो सियासी नौयत का ही बजट आता है। है। बट अब यहाँ ये है, देखिए मुझे अभी भी मैं उस बात पर कायम हूँ कि जो मुआशी टीम या वो लोग हैं उन्होंने, या कम से कम मुझे लगता है कि वो उस तरह से डिलीवर नहीं किया। अब आपने क्योंकि बात स्पेसिफिक 2 वज़ीर आज़म के हवाले से की है, देखिए जब इमरान खान साहब आए थे तो उनको बहुत सपोर्ट हासिल थी, ठीक। लेकिन वो विद एवरी पासिंग ईयर वो एवेपोरेट हो गई। ठीक। शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि वो जब आए तो जो उनको सपोर्ट हासिल थी, आज वो बजाय ये कि वो वक्त के साथ वो एक होता है ना, चीजें वेयर आउट करती हैं, ये उनकी जो सपोर्ट है, जो उनको सपोर्ट है, वो बढ़ गई है। तो उस लिहाज से ये तनकीद बिल्कुल की जा सकती है कि जी उनको तो शहबाज शरीफ साहब तो तारीख के खुशकिस्मत, अब तक के अगर हालात की बात, खुशकिस्मत तरीन वजीर आजम हैं जिनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बहुत जबरदस्त सपोर्ट हासिल है। लेकिन फिर भी अगर जो मुआशी इशारिये हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फिगर अच्छे जरूर थे, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक के फिगर हैं वो अभी भी दुरुस्त नहीं हुए। ठीक है, उसमें ग्लोबल इकोनॉमी हिट हो गई, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई, हम एक डिपेंडेंट मुल्क हैं, आईएमएफ का थोड़ा है सब, मैं सारी बातें मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, बट फर्क एक ये है कि इमरान खान साहब के साथ सपोर्ट थी, वो वक्त के साथ साथ वेपरेट हुई। शहबाज शरीफ साहब के साथ सपोर्ट पहले दिन थी, वो वक्त के साथ साथ बढ़ी। लेकिन आज की तारीख में जो डिसअपॉइंटमेंट अगर किसी जगह पर कोई होगी या है, तो वो शहबाज शरीफ साहब से उसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो उसका ताल्लुक स्पेसिफिक लोगों से हो सकता है, स्पेसिफिक सेक्टर से हो सकता है, स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में बैठे हुए लोगों से हो सकता है कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया, या ये अभी तक हम या कोई मतलब मुतमईन नहीं कर सके, इससे बेहतर कारकर्दगी हो सकती थी। बिल्कुल कम ठीक। से कम शहबाज शरीफ साहब की हद तक तो अभी तक किसी जगह पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे लगे कि जी उनसे या बहसियत वज़ीर आज़म उनकी परफॉर्मेंस से कोई डिसअपॉइंट हुआ है। ठीक, राना साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी मामलात के ऊपर भी आपकी राय लेनी है। ये बताएं कि ये जो सोहेल अफरीदी साहब आए थे, इसके इमरान खान की बातें करते थे, फिर कहा जाता था कि भाई बजट पास नहीं होगा, इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात तो काफ़ी हफ्ते महीने हो गए हैं, मुलाकात भी नहीं हुई, सब अच्छा भी चल रहा है, हुकूमत से मुलाकातें भी हो रही हैं, बड़ी हंसते खेलते हुए विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं। तो जो काम तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ने करना था, क्या अमलन तहरीक इंसाफ ने एमक्यू मॉडल तर्ज के ऊपर अपने बानी इमरान खान को माइनस कर दिया है? अच्छा, मैं अगर इजाजत दें तो मैं डिफॉल्ट पे 2 जुमले कहना चाहता था। देखिए, जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था तो पेट्रोल जो था वो 150 का था। ठीक। अब जब पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं है तो वो 400 का है। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था तो डॉलर जो था वो 170-80 का था। अब पाकिस्तान जब डिफॉल्ट नहीं हो रहा तो 280 का है। और जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था तो उस टाइम खजाने में 25 बिलियन के करीब थे, आज हमारे 16-17 के करीब जाके अब डिफॉल्ट जब हम हो रहे होते हैं। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था तो जो बिजली का यूनिट था वो 14 से 18 रुपए था, आज वो 60 से 70 रुपए। मुझे तो हंसी आती है लोगों के ऊपर यार, कि वो ऐसा झूठ बोलते हैं और लोग ये समझते हैं कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो को बेवकूफ। ठीक है, पाकिस्तान में 60 लाख गधों का इजाफा हुआ है इस सर्वे में उन्होंने बताया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यार आप ये समझिए कि पूरी कौम ही गधा हो गई है और आप डिफॉल्ट से बचा लिया। भाई आए बाहर निकले, मेरे साथ चले, घरों में लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों ने स्कूल से बच्चे उठा लिए हैं, लोगों की बेटियां घरों में जैस के लिए बैठी हुई है, लोगों के बच्चे अपनी जान हथेली पे रख के दूसरे मुल्कों में डंकी लगाते फिर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये डिफॉल्ट से बचा लिए। और दूसरी बात में कि सुनने सियासी बात, मेरी इतलात ये है कि हो सकता है कि आने वाले 15 घंटों में अडयाला में इमरान खान साहब की मुलाकात किसी से करा दी जाए। और किसी से मुराद फैमिली सोहेल अफरीदी, किसी पॉलिटिकल मतलब उसमें से, अच्छा। फैमिली अदर देन फैमिली। और हाँ, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे पता चला है सोहेल अफरीदी ने ये इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में शिरकत भी इसी शर्त पे की थी कि आप हम मुलाकात करवाएंगे।
और फिर बात आगे बढ़ेगी। तो मेरी इतलात ये है कि माइट बी पॉसिबल के इन कमिंग फ्यू आवर्स मुलाकात हो जाए। सो मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ शेला अफरीदी के ऊपर, और मैंने बल्कि क्या कहते हैं शफी जहान साहब ने तो इसका खासा बुरा भी मनाया है जब मैंने कहा कि इसके इमरान ठंडा पड़ गया। हाँ। लेकिन समहाउ एक सियासतदान और एक वजीर आला के ना तकाजे जरा डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा। और एक इसीलिए तो मैं ये कहता हूं कि जो सियासी जमातें मजबूत होनी चाहिए, जो उनकी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि जो भी सीएम होगा केपीके का वही फ्रंट लाइन का लीडर बन के और इमरान खान को रिहा कराएगा, तो बाकी जितने भी वक्त निकाल के फौत हो जाए सब, बैरिस्टर गौहर से लेके और बाकी लोग भी। कि अगर सुहेला अफरीदी ने ये सब कुछ करना है तो बाकी किस चीज की मर्ज की दवा है। और ये मैं आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ कि मेरी ये गट फीलिंग है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो चाहती नहीं है कि इमरान खान बाहर है। अच्छा, पीटीआई खुद नहीं चाहती? वो खुद नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर है। उनके खातों में इमरान खान जेल में बैठा हुआ उनके लिए ज्यादा सूदमंद है। बाहर आएगा, ये बात लिख ले, बाहर आने के बाद ये जमात ये इस तरह नहीं रहेगी, ये लोग इस तरह नहीं रहेंगे। इमरान खान ने आके जाहिर है इनके जो छोटे सिक्के हैं बच्चे लगे जितने चलने थे। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ को लेकर एक तो ये बताइए कि इमरान खान से मुलाकातों का फिर शोर है कि सुहेला अफरीदी साहब ने डिमांड की कि अगर आपको पैसे चाहिए तो हमारी मुलाकात करवा दें, फिर कोई मुलाकात हो सकती है। ये बताइए कोई इम्कान मौजूद है या सुहेला अफरीदी की सिस्टम के अंदर इतनी एक्सेप्टेंस हो गई है कि आज वो अली अमीन गंडापुर से भी बेहतर पोजीशन के अंदर हूं कि उन्हें कहा जाए बिल्कुल ठीक है जी आएँ, आप हमारे साथ काम, वर्किंग रिलेशन आपका इतना शानदार है, आप कुछ सरेंडर कर रहे हैं तो आएँ, अडयाला का दरवाज़ा खोलते हैं, आपकी मुलाकात करवा देते हैं, आपके मुखालिफिन को भी पैगाम मिल जाएगा, आपके लिए भी ज़रा आपकी परसेप्शन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये